हंजो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फाउंडेशन जापान की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे मास्टर या पीएचडी करना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इसमें एक मज़े की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हंजो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फाउंडेशन का जो स्टाइपेंड है वो जो मैक्स्ट प्रोवाइड करती है जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से उससे भी ज़्यादा है, और जो एडीबी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है उससे भी ज़्यादा है। तो हम बात करने वाले हैं हंजो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फाउंडेशन के बारे। तो ये आपको मंथली 2,30,000 येन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी 4.5 लाख रुपीस बनते हैं, महीने का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अगर आप 2 ईयर प्रोग्राम में इनरोल होते हैं, लेट्स सपोज आप मास्टर के लिए वहां पे जाते हैं, और अगर 3 ईयर आप पीएचडी में इनरोल होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप 3 साल के लिए जो मंथली प्रोवाइड किया जाएगा वो है 2,10,000 येन, जो कि पाकिस्तानी 4,20,000 रुपीस बनता है, जो कि एक बहुत जबरदस्त अमाउंट है। अगली चीज है कि अगर आप 4 से 5 साल के लिए वहां पे स्टडी करते हैं तो आपको 1,80,000 येन, जो कि पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख, तकरीबन 3.5 लाख से भी ऊपर बनता है। तो अब मजे की बात यह है कि मैक्स्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, वहां पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो मैक्स्ट का जो स्कॉलरशिप है वो 1,50,000 येन के करीब है। और ये आपको मिनिमम जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है हंजो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, तो ये उससे बहुत ज्यादा आपको ऑफर कर रही है। तो हम बात करते हैं कि इसको आपने कैसे अप्लाई करना है। इस पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि अमूमी तौर पे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें ये बताएं कि ये स्कॉलरशिप अमाउंट हमें काफ़ी है जापान में स्टे करने के लिए, वहाँ पे क्या हमें पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी वहाँ पे रह के, या ये स्कॉलरशिप ऐसा तो नहीं है कि हमें घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो उनके लिए आंसर ये है कि ये स्कॉलरशिप इतना स्कॉलरशिप है कि आप घर में पाकिस्तान पैसे भेज सकते हैं। तो सुबह भी मुझसे एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मेरे पूछा है कि सर मैं तो यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, जो कि मेरी सैलरी 1 लाख तक बनती है, तो क्या मैं अगर चला जाऊँ वहाँ पे तो मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं पाकिस्तान में भेज सकूं, या ऐसा तो नहीं होगा मुझे पाकिस्तान से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप जाके पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं वहाँ रहते हुए। तो मैक्स स्कॉलरशिप हो, ये बहुत मोर देन इनफ है कि आप इजीली वहाँ पे लाइफ अच्छी स्पेंड कर सकते हैं, और आप कुछ ना कुछ सेविंग्स, अच्छी अमाउंट में सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो ये हो गए बेनिफिट्स। अगर आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर सेलेक्ट हो जाते हैं, आप कहते हैं मैंने जर्मनी जाना है, यूरोप जाना है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाना है, किसी कॉन्फ्रेंस के ऊपर अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करने जाना है, तो सबसे मजे की बात यह है कि ये आपको उसके लिए ट्रैवल ग्रांट भी प्रोवाइड करते हैं। अगली चीज इसमें यह है कि इस स्कॉलरशिप के दौरान आप मैक्स्ट या कोई दूसरा स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम आप देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज 35 से कम होनी चाहिए। अगर आपने एमएस के लिए इनरोल होना है वहां पे, तो आपकी जो एज है वो एटलीस्ट 30 ईयर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये हो गई इसकी रिक्वायरमेंट। अब इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वक्त ये स्कॉलरशिप ओपन है, और इस